माता पिता का ऋण कोई भी संतान कभी चुका नहीं सकती। ये बात लोगों के मुंह से आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध कहते थे कि कोई भी संतान यदि चाहे तो माता पिता का ऋण उतार सकती है, और ना केवल उतार सकती है अपितु उल्टा चढ़ा भी सकती है। यदि संतान अपने माता पिता को धर्म के रास्ते पर अग्रसर करे तो वो ऐसा कर सकती है। तो क्या आप गौतम बुद्ध की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करे तो वो उनके ऋण को उतार सकता है? यदि आपको ऐसा नहीं लगता तो आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा। आज मैं आपको अपने ही जीवन से इस संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने माता पिता को क्या दिया। मुझे जब भी कभी नियति ने मौका दिया कुछ देने का, तो मैंने उस मौके का फायदा उठाया। मैंने अपने जीवन में किसी भी मौके को बेकार नहीं जाने दिया। मैंने हर मौके पर जो भी मैं अपने माता पिता के लिए कर सकता था, मैंने किया। पहला मौका जो मुझे अपने माता पिता को कुछ देने का मिला, वो मिला मुझे छात्र जीवन में। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई के दौरान ना तो कोई ट्यूशन ली और ना कोई कोचिंग की। मैं सरकारी कॉलेजों में पढ़ा, अपने भाई की सेकंड हैंड किताबों से पढ़ा। मैंने अपने पिता पर कभी भी कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला। मैं बिल्कुल मुफ्त से मैं पढ़ा। तो ये मेरा पहला कंट्रीब्यूशन था अपने माता पिता के लिए। आजकल मैं बच्चों को देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि वो कितनी निर्दयता से अपने माता पिता पर आर्थिक बोझ डालते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके माता पिता कितनी मुश्किल से पैसा कमा कर उनके लिए लाते हैं, और उस पैसे को वो ऐसे बांट देते हैं जैसे कि वो पैसा ऐसे ही आ गया हो। वो चाहें तो परिश्रम कर सकते हैं, वो चाहें तो उस पैसे को बचा सकते हैं और अपने माता पिता को एक आर्थिक बोझ से बचा सकते हैं। तो मैंने अपने पूरे छात्र जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ अपने माता पिता पर नहीं डाला। मैंने उनसे कभी भी किसी भी चीज़ की जिद नहीं की, कोई पॉकेट मनी नहीं मांगी। जो उन्होंने दे दिया वो मैंने ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये पहला मौका था जब मैं अपने माता पिता को कुछ दे सकता था, और वो मैंने दिया। अब बात करता हूँ मैं दूसरे मौके की, जो मिला था मुझे इटली में जब मेरी शादी तय होने वाली थी। मेरे सामने दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं अपनी ही तरह किसी कामकाजी कन्या के साथ शादी करूं, ढेर सारे पैसे कमाऊं और अपनी एक अलग दुनिया बना लूं, जिसमें माँ बाप के लिए कोई जगह ना हो। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं अपने माता पिता के आसपास ही जॉब को तलाशूं, वहां जॉब करूं और उन्हें एक परिवार का सुख दूं। तो मैंने दूसरे ऑप्शन को चुना। मैंने इटली को छोड़ा और नोएडा में जॉब ढूंढना प्रारंभ किया, क्योंकि नोएडा मेरे घर के पास है। हालांकि इतना भी पास नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। वो लगभग 50-55 किलोमीटर दूर है। फिर भी ये दूरी मुझे स्वीकार्य थी, क्योंकि इस दूरी को मैं एक ड्राइवर रख के एक गाड़ी लेकर पूरा कर सकता था, और मैंने वैसा ही किया। मैंने जितने भी साल नौकरी की अपने घर से की, अपने माता पिता के साथ रहकर की। मैंने उन्हें एक परिवार दिया। हालांकि इसमें मेरी पत्नी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। यदि वो वैसी ना होती जैसा कि मैंने सोचा था,
तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। किंतु कहते हैं ना कि जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता भी है। और यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरी भावनाएं पवित्र थीं। मैं चाहता था कि एक स्वर्ग जैसा घर बने, तो ईश्वर ने बिल्कुल वैसा ही घर मुझे दिया। मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता की सेवा की, उनका ख्याल रखा, और मैं अपने माता पिता को वो दे पाया जो मैं उन्हें देना चाहता था, जो एक सपूत बेटा अपने माँ बाप को देता है। तो इस दूसरे मौके का भी मैंने खूब फायदा उठाया। अब आते हैं हम तीसरे मौके पर। और वो तीसरा मौका मुझे तब मिला जब मैंने अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखा। क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि यदि हम इंसान होकर भी ये पता ना लगाएं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो हमारा इंसान होने का कोई विशेष लाभ नहीं है। तो मुझे एक धर्म खोजना था और उस धर्म को अपने माता पिता को देना था। क्योंकि हम सब ये कामना करते हैं कि हमारे माता पिता की सद्गति हो। हम श्राद्ध करते हैं, हम कौओं को खाना खिलाते हैं, इसलिए ताकि हमारे माता पिता परलोक में सुखी रहें। तो परलोक की बात करने से पहले हमें इस लोक की बात करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे माता पिता धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो धर्म के नाम पर अधर्म के रास्ते पर चल रहे हों, और यदि ऐसा है तो हमें उन्हें धर्म के रास्ते पर चलाना चाहिए। और उसके लिए पहले स्वयं को हमें धर्म ढूंढना पड़ेगा। हमें स्वयं धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी तो हम अपने माता पिता को उस रास्ते पर चला सकते हैं। तो मेरे माता पिता कहने को तो धार्मिक थे, वो लाखों रुपए दान भी देते थे, वो घंटों अभ्यास भी करते थे, लेकिन उनकी दिशा गलत थी। वो एक ऐसे संप्रदाय को मानते थे जो भगवान का विरोध करता था, जो राम, कृष्ण, शिव, हनुमान इत्यादि की निंदा करता था, उन्हें शैतान बताता था। और मेरे बेचारे माँ बाप उस संप्रदाय में फंसे हुए थे। वो एक ढोंगी गुरु को मानते थे, जिसके कारण उनका आध्यात्मिक पतन हो रहा था। तो मेरी ये पहली जिम्मेदारी थी कि मैं यह पता लगाऊं कि धर्म क्या है, और उन्हें यह सिद्ध करके दिखाऊं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो यह धर्म का नहीं, अधर्म का रास्ता है। तो अपने माता पिता को अधर्म के रास्ते से हटाने का एक ही तरीका था कि मैं स्वयं उस अधर्म के रास्ते पर चलूं, और मेरे साथ जो जो अनुभव हों उन्हें मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपने माता पिता के साथ शेयर करूं। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने पूरी तरह से उस गुरु का अनुसरण किया और अपने अनुभवों को अपनी माता पिता के साथ साझा किया। और धीरे धीरे मेरे माँ बाप को ये बात समझ में आने लगी कि रास्ता गलत है। और फिर मेरी किस्मत कि मुझे सही रास्ता मिला। कैसे मिला इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। तो जब मुझे वो सही रास्ता मिला तो मैंने उस रास्ते को सबसे पहले अपनी माता और पिता को बताया। मैंने उन्हें समझाया कि आप इस रास्ते पर चलिए, आपको अलौकिक शांति मिलेगी, आपको इसी लोक में शांति और सुख दोनों मिलेंगे। और जब उन्होंने उस मार्ग पर चलना आरंभ किया तो उन्हें वो अलौकिक शांति प्राप्त हुई जो इस संसार में बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा कर दिया। अब मैं निश्चिंत हूं। मुझे पता है कि मेरे माता पिता जब भी शरीर छोड़ेंगे तो पुण्य लोकों में निश्चित ही गमन करेंगे, उनकी सद्गति होगी। तो पुत्र होने के नाते मैंने अपना यह कर्तव्य भी बखूबी निभाया। तो ये तीसरा मौका था जब मैंने अपने माता पिता को कुछ दिया। अब बात करता हूं मैं चौथे मौके की। देखिए, इस संसार का हर माता पिता ये चाहता है
कि उसकी संतान कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम चारों ओर हो, उसका यश फैले। तो अपने माता पिता की इस इच्छा की पूर्ति भी मैंने की, या यूं कहिए धर्म ने की। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब वर्षों तक मैंने अध्यात्म के क्षेत्र में समय व्यतीत किया तो मेरा हृदय परिवर्तित होने लगा। मेरे हृदय में कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन की भावना आने लगी। मैं लोगों की मदद की सोचने लगा। मैं अपने चारों ओर के लोगों के बारे में सोचने लगा। उनके दुख मुझे सताने लगे। यदि मैं बात करूं किसानों की, तो मैं किसानों के पास बैठता था, उनकी हालत पर गौर करता था तो मुझे दुख होता था। मुझे लगता था कि क्या मैं इन किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। जैसा कि अब भारत सरकार कहती है कि वो किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, तो मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था। मैं चाहता था कि किसानों की आय 2 गुना नहीं, 4 गुना हो, 8 गुना हो। लेकिन कैसे हो, यह मुझे नहीं पता था। मैंने इंटरनेट पर जाकर सर्च किया और ये ढूंढना आरंभ किया कि इस पूरे हिंदुस्तान में क्या कोई भी किसान खेती से पैसे कमा रहा है। अगर कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है। तो जब मैंने बहुत सारा अध्ययन इस क्षेत्र में किया तो मुझे कुछ खेतियां दिखाई दी जिनसे ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि मैं कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर से पूछता हूं। तो मैंने ईश्वर से पूछा कि हे ईश्वर, मुझे एक मार्गदर्शन दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूं वो सही है या गलत। तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि मुझे इस प्रकार के प्रार्थना करने के बाद में एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, जिसमें मेरा शरीर हवा में तैर रहा था और वो हवा में तैरते तैरते एक केले के बाग में जाता है, जहां वो एक शांति का अनुभव करता है, एक अलौकिक शांति का। बस मुझे समझ में आ गया कि यही ईश्वर का संदेश है कि मैं केले की खेती की तरफ आगे बढ़ूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने केले की खेती के लिए अपने माता पिता को समझाना आरंभ किया। तो शुरुआत में मेरे पिता ने विरोध किया। उन्होंने कहा, हमें खेती करने की क्या जरूरत है, तो ये क्या फालतू बातें करता है। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि यदि हम केले की खेती करेंगे और हमें देखकर बाकी और लोग भी करेंगे तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, इन्हें फायदा मिलेगा। हमें अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए तो कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने माता पिता को समझाया और वो तैयार हुए। अंततः उन्होंने केले की खेती करना आरंभ किया। और जब उन्होंने केले की खेती करना आरंभ किया तो लोग उन पर हंसने लगे। लोग कहने लगे कि यहां तो केले की खेती होती ही नहीं है, आप ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो, आप कुछ और करिए, ये यहां संभव नहीं है। और जिस काम को लोग कहें कि ये संभव नहीं है, समझ लीजिए कि वही काम है जिसमें कुछ सफलता, कुछ बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। मेरे पिता के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वो मेहनती बहुत हैं, और दूसरे वो पॉजिटिव बहुत हैं। उन जैसा पॉजिटिव आदमी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। वो जिस काम में लग जाएं तो बस लग जाते हैं। वो ये परवाह नहीं करते कि इसका अंजाम क्या होगा, वो अपना बेस्ट उस काम में देते हैं। तो मेरे पिता ने उस काम को एक मुहिम की तरह लिया और वो उस पर लग गए। उन्होंने परवाह नहीं की कि लोग क्या कह रहे हैं, और वो दिन प्रतिदिन उसमें सीखते रहे। 5 साल तक लगातार वो प्रयास करते रहे और अंततः उनके प्रयास रंग लाए। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में केले की सफल खेती करके दिखाई। जो लोग
उनका उपहास उड़ाते थे, वो लोग उनका सम्मान करने लगे। दूर दूर से किसान उनके पास आने लगे केले की खेती सीखने के लिए। तो वो किसानों की मदद करने लगे, वो समाज का भला करने लगे। और जब कोई व्यक्ति समाज का भला करता है तो उसका यश चारों ओर फैलने लगता है। भारत सरकार ने भी उनके इस महान कार्य को नोटिस किया और उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। मेरी माता को केले की सफल खेती करने के लिए प्रगतिशील किसान के रूप में भारत सरकार ने सम्मानित किया। तो ये उनका पहला सम्मान है। अभी तो बहुत सारे सम्मान हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। जिला स्तर से ऊपर प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें आगे सम्मानित किया जाएगा। मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के पीछे जो भावना है वो पवित्र है। और जब किसी व्यक्ति के हृदय में पवित्र भावना होती है तो उसका यश चारों ओर फैलता है। तो मोटे मोटे तौर पर यदि मैं कहूं तो मैंने अपने माता पिता को धर्म दिया और उस धर्म ने उनका पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। इस दुख भरे संसार में जीते हुए भी उन्हें स्वर्ग जैसे जीवन की अनुभूति कराई। ये है जादू धर्म का। तो गौतम बुद्ध सच कहते हैं, यदि कोई पुत्र अपने माता पिता को धर्म के रास्ते पर अग्रसर करे तो वो उनका ऋण चुका सकता है, और न केवल चुका सकता है अपितु चढ़ा भी सकता है।